हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम प्रियल है एंड प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ की लास्ट 4 इयर्स की क्या कट ऑफ रही है, लास्ट पिछले 4 सालों में कितनी कट ऑफ रही है वर्सेस उनके सामने कितनी वैकेंसी रिलीज हुई थी। इसके अलावा कितने लोगों ने अप्लाई किए थे फॉर्म में, कितने लोग अपीयर हुए थे एग्जैक्टली एग्जाम्स के अंदर। ये चारों ही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा 2025 में आपके पास कितना आपको रॉ स्कोर करना है। देखो, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में फ़र्क होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कितना आपको रॉ स्कोर रखना है, कितना अटेम्प्ट्स आपके होने चाहिए और कितना रॉ स्कोर रहेगा, ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कट ऑफ्स क्या रही हैं। देखो, स्क्रीन पे आपको दिखेगा लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखेगी प्रीलिम्स की, और उसके सामने ईयर रहेगा। देखो, अगर आप कट ऑफ्स को देखोगे, हर साल कट ऑफ में चेंज आया है। 50 है, 49 है, 54, 48 है, और ऐसा भी नहीं कि सीक्वेंस से बढ़ रही है फिर घट रही है, रेंडमली है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि 48 टू लेकर 55 की, मतलब 48 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ रही है लास्ट 4 इयर्स के अंदर। ठीक है, इतनी है। तो आप 2025 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 के लमसम अराउंड रहेगी कट ऑफ आपकी, है ना। ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने के बाद 2 से 3 नंबर का आप एक्स्ट्रा मान सकते हो, इतना रहेगी। अब आप देख लेते हैं कि इसके अलावा कितनी वैकेंसीज रिलीज हुई थी एग्जाम में। देखो, अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर तो वैकेंसीज हैं, कट ऑफ कितनी है और उसके सामने वैकेंसी कितनी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी 2022 में रिलीज हुई थी 6438। एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो वैकेंसी रिलीज हुई हैं, ये वैकेंसीज मैंने वो ली हैं जो एट द टाइम नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी। आपने देखा होगा हर बार वैकेंसी स्टार्टिंग में कुछ और होती हैं और लास्ट में पहुँचते पहुँचते कुछ और हो जाती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है, हर साल कुछ बैंक्स ऐसी होती हैं जो नोटिफिकेशन के टाइम पे ऐसा बोलती है कि अभी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे, ठीक है, एनआर लिखा होता है उनके सामने, और लास्ट तक वो अपनी वैकेंसीज को डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि इस बार आप देखोगे 3 बैंक्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं करी है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते वो डिक्लेयर कर देंगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बैंक्स वैकेंसी डिक्लेयर करती हैं तो मेंस में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उस पर इफेक्ट करता है या नहीं करता। देखो, अगर बैंक्स ने वैकेंसी रिलीज कर दी प्रीलिम्स एग्जाम से पहले पहले तो वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे भाई, क्योंकि वो जितना भी गुना लेते हैं उसमें फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रीलिम्स के मार्क्स से, मतलब रिजल्ट से पहले डिक्लेयर नहीं करते, बाद में करती है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। ठीक है, वो लास्ट में जाएगा और उसके हिसाब से वो देख लेंगे जितने भी सीट्स बची उन कैंडिडेट्स को ऐसे दे दी जाएगी, पर इसका इफेक्ट आपके जो मेंस में कैंडिडेट जाने वाले उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने लोगों ने अपीयर किया और कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे। देखो, नेक्स्ट में आपको दिखेगा 2024 में 5, मतलब आप देखोगे 2024, 23, 22 और 21, तीनों ही सालों में आप देखोगे अराउंड 6 से 7 लाख के बीच में लोगों ने फॉर्म भरे हैं। 6 से 7 लाख के बीच में लोगों ने फॉर्म भरे हैं। उसके सामने 4 से 5 लाख के बीच में लोग अपीयर होते हैं। ऐसा होता है ये हर एग्जाम में, ये केवल इसी एग्जाम में नहीं है। जितने फॉर्म भरे जाते हैं उससे 1 से 2 लाख लोग कम ही अपीयर होते हैं एग्जाम के अंदर। कुछ लोग तो क्या करते हैं, देख लेते दे देंगे शायद, ऐसे भी होते हैं। तो ये था पूरा आपका क्राइटेरिया, कितनी कट ऑफ रही है, कितनी वैकेंसीज रही हैं, कितने लोगों ने अप्लाई किया है और कितने लोग अपीयर हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 में आपको पास क्या आपके सामने होना चाहिए, मतलब एक माइंडसेट होता है ना, उस हिसाब से प्रिपरेशन हमारी होती है। तो अभी मान के चलिए जो कट ऑफ्स निकलती है वो नॉर्मलाइज कट ऑफ्स होती है। नॉर्मलाइज कट ऑफ्स का मतलब क्या हो गया, हर एक शिफ्ट में आपके बच्चे एग्जाम देते हैं, कुछ शिफ्ट में एग्जाम इजी होता है, कुछ शिफ्ट में एग्जाम टफ होता है, उनको नॉर्मलाइज किया जाता है जिससे कि किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो और उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं। पर हमें नॉर्मलाइज मार्क्स तो पता नहीं कैसे निकलेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि हम रॉ मार्क्स कितने कर सकते हैं। रॉ मार्क्स यानी कि जो एक्चुअली में आपके मार्क्स आने वाले होते हैं, जितने आप अटेम्प्ट करते हैं उस हिसाब से मार्क्स होते हैं। तो रॉ मार्क्स आपको ये रखना है कि कम से कम सब कुछ, जितने आप नेगेटिव वगैरह होने के बावजूद 60 के आसपास आप अटेम्प्ट कर पाओ एग्जाम में। अटेम्प्ट यानी कि 60 मार्क्स आपके आने चाहिए एग्जाम्स के अंदर। 60 मार्क्स आने के लिए कम से कम मान के चलिए 64, 65 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक्यूरेसी आपको हाईएस्ट रखनी होती है बैंक्स के अंदर, ये तो आप जानते ही हैं। बैंक्स में किसी भी एग्जाम में 64, 65 के मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे, 60 नंबर के आसपास आपके पहुंचेंगे तो आप ये श्योर हो जाएंगे, मतलब एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। एग्जाम में 65 अटेम्प्ट करने के लिए जो घर पे आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें कम से कम आप 70 के आसपास अटेम्प्ट कर पाएंगे, तब जाके वहाँ 65 अटेम्प्ट हो पाएंगे। क्योंकि घर का एटमॉस्फेयर एग्जाम का अलग होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर, मतलब घर का एटमॉस्फेयर अलग होगा, एग्जाम हॉल का एटमॉस्फेयर अलग होगा, माउस अलग होता है, कीबोर्ड चलने तरीका अलग होता है, पीसी अलग होता है, बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ती है। तो इसलिए
घर पे आप 70 अटेम्प्ट कर पाएंगे, तब एग्जाम में 65 अटेम्प्ट कर पाएंगे, और तब जाके आपके मार्क्स जो 60 आ पाएंगे, और तब जाके कट ऑफ कहाँ तक पहुंच पाएगी, आपकी 55 तक पहुंच पाएगी। तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो रखना है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, फॉर श्योर सिलेक्शन, यानी कि ऐसा ना हो दिमाग में मेंस के टाइम पे कि यार होगा या नहीं होगा, 15 दिन तो ऐसे यही सोचने में निकल गए, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं तो फिर पता ही क्या होना होता है। तो इसलिए एकदम क्लैरिटी लाने के लिए इतना कम से कम आपको स्कोर करना ही होगा। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।